नरेंद्र शर्मा जी का मधु की एक बूंद। हम उस दिन पढ़ा रहे थे आपको कि ये विविधा पाठ से है ना, अप्रयोगवादी कविता है। जैसे तुकबंदी तो नहीं होगी लेकिन भाव कविता का होगा, है ना। काव्य का जो गुण होता है वो इन पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। तो अज्ञे जी का जो प्रयोगवाद है उसमें ये सब कवि आते हैं। नरेंद्र शर्मा है, ये आपका अंतिम लेसन है। मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद मतलब होता है मधु माने शहद होता है ना, यानी आनंद के लिए, आनंद के एक बूंद के लिए, एक पल के पीछे मानव ने अनेक दुख देखे हैं, है ना, अनेक दुखों को सहा है। जो भी काम मनुष्य करता है उसमें उसको दुख मिलता है, लेकिन दुख के पीछे एक सुख का भाव छिपा रहता है, इसीलिए वो दुख करता है। ठीक है, जो भी कर्म करता है उसको बहुत अधिक दुख झेलना पड़ता है, लेकिन उसके रिजल्ट में, उसके परिणाम में उसको सुख दिखाई देता है। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, मधु की एक बूंद के पीछे बहुत ज़्यादा कष्ट सहता है। मधु की एक बूंद धूमिल घन। अब कवि क्या कहता है कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद के एक क्षण के लिए, आनंद के एक क्षण के लिए मनुष्य बहुत ही परेशान रहता है, व्यथित रहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह कैसा है, धूमिल घन, है ना, धूमिल बादलों की तरह है, धुंधले बादलों की तरह है। जैसे बादल के पीछे क्या है यह मनुष्य देख नहीं पाता या कोई नहीं देख पाता है। ठीक है, वो धूमिल जो बादल है, घन मने बादल, बादल जो है पीछे के चीज़ों को ढक देता है, उसी तरह मधु की एक बूंद जो आनंद है ना, मनुष्य को दिखाई नहीं देता है, धूमिल घन धुंधले बादलों की तरह है। ये दर्शन और बुद्धि के परे है। ठीक है, वह देख भी नहीं, उसे प्रत्यक्ष देख भी नहीं सकता और ज्ञान से हासिल भी नहीं कर सकता है ना। बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए और दर्शन के लिए वह घने बादलों की तरह, धुंधले बादलों की तरह है। क्या, एक बूंद जो आनंद का एक पल है, एक क्षण है ना, वह धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है और दर्शन और बुद्धि के परे है। ठीक है, मनुष्य को दिखता नहीं है। वह क्या करता है, इस पूरे संसार में वह आनंद की खोज के लिए भटकता फिरता है। ठीक है, सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि, ये सृष्टि क्या है, संसार, अविद्या का यानी अज्ञानता का, है ना, कोल्हू है। ठीक है, अज्ञानता का कोल्हू है और मनुष्य क्या है, कोल्हू का बैल बन करके उसमें जुता हुआ है। ठीक है, जैसे कोल्हू का बैल क्या होता है, उससे तेल निकाला जाता है और बैल जो होता है, बैल की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और वह सोचता है कि उसकी दुनिया बस उतनी ही है। ठीक है, तो उसी तरह मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है और इस संसार में कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता है और आनंद की खोज में भटकता रहता है। विज्ञानी विद्या के अंधे, और जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी विद्या और अपने ज्ञान के वशीभूत होकर के अंधे बने हुए हैं। वह उसी में अपना पूरा संपूर्ण आनंद मानते हैं, जबकि आनंद मोक्ष की प्राप्ति है। कवि का कहने का भाव यह है कि आनंद इस संसार में नहीं है, विषय वासना में नहीं है, विषय माया मोह में नहीं है, आनंद तो ईश्वर में है। एक दर्शन का भाव इसमें छिपा हुआ है कि वास्तविक आनंद ईश्वर में है, ईश्वर की प्राप्ति में है, जब आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। ठीक है, तो ये संसार में बस मनुष्य आनंद के लिए भटक तो रहा है लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। और कवि क्या कहता है कि मनुष्य जो है, जो भी जीने का धंधा करता है, जो भी परिश्रम करता है, उसे आनंद न मिले तो वह प्राणी, वह जीव कैसे जीने का धंधा करे, कैसे परिश्रम करे। जरूर उसमें कुछ न कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह
जीवन जीने का धंधा करता है, अपना कर्म करता है, परिश्रम करता है, तभी तो आगे देखिए पंक्ति से स्पष्ट हो जाएगा, मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा। मधु की एक बूंद अर्थात आनंद से यदि व्यक्ति का मन नहीं जुड़ पाता है, यदि मन आनंदित नहीं हो पाता है ना, मनुष्य आनंदित नहीं हो सकता है या आनंदित नहीं होता है, कोई भी काम करता है और उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो करेगा ही नहीं। जैसे सीधी सी बात, यदि आप विद्यार्थी हैं और आपको आराम में तो बड़ा मन लगेगा, लेकिन पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन पढ़ना क्यों है भाई? पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपका जीवन उससे संवरेगा, आपका भविष्य उन्नत होगा। तो सभी लोग, कोई आनंद छिपा हुआ है, उसी लिए लोग काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं। जो भी अपना कर्म करता है कोई न कोई आनंद उससे जुड़ा हुआ है। तो मधु की एक बूंद से भी यदि मनुष्य का मन नहीं जुड़ पाता है तो क्यों दे श्रमिक पसीना। तो क्यों श्रमिक जो है, जो मजदूर वर्ग क्यों पसीना बहाए? उसमें ज़रूर उसको पारिश्रमिक मिलेगी, उसको धन मिलेगा, है ना, उससे वह उसके जीवन जीने का क्या होगा, साधन सिद्ध होगा। तो इसीलिए वह पसीना बहाता है। किसी को बहुत निरर्थक पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसीलिए वह पसीना बहाता है। श्रमिक जो है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति जो है, अपना पसीना इसीलिए बहाता है। मजदूर अपना पसीना इसीलिए बहाता है कि उसके बदले में उसको पारिश्रमिक मिलेगा। सैनिक लहू, और सैनिक अपना लहू, अपना खून क्यों बहाता है? सीमा पर पहरा देता है, क्योंकि उससे उसका जीवन और उसका जीवन चलता है, उसको पारिश्रमिक मिलता है, उसको वेतन मिलता है। दूसरी चीज़ कि उसके मन में देश प्रेम के प्रति एक भावना छिपी रहती है। और क्या होता है, उसका देश, उसका भारत देश सुरक्षित रहता है, इसलिए वह सैनिक जो है लहू बहाता है। करे क्यों जाया जापा, और जो स्त्री जो है जनन क्रिया क्यों करती है? क्योंकि उसे माँ का सुख मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्री की प्राप्ति होती है, वो माँ का सुख उसको मिलता है। स्त्री जो है प्रसव पीड़ा की वेदना क्यों सहती है? क्योंकि उसमें एक आनंद छिपा हुआ है। तो सब लोग आनंद प्राप्ति के लिए ही कर्म कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, है ना, बचकर नहीं, हमको लगता है बनकर। तो मधु की एक बूंद से ये पूरा संसार बना हुआ है। जो चादर है, संसार रूपी चदरिया है, यह व्यक्ति मात्र की बनी चदरिया। जो ये व्यक्ति मात्र का जो संसार है ना, जीवन जीने का धंधा है, जो भी है, वह एक इसी मनुष्य की एक बूंद, मधु की एक बूंद से पर ही टिका हुआ है। ठीक है। ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। ये जो घर है, ये जो संसार है, न तेरा है न मेरा है। यहाँ देखिए दर्शन की बात आ गई। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि ये जो संसार है, संसार रूपी जो घर है, न मनुष्य ये तेरा है और न ही मेरा है ना। यहाँ पर हम बस रैन बसेरा करने आए हैं, रात्रि बिताने आए हैं, है ना। और ये रात्रि बिताने के लिए ये एक मेरा नगर है ना, ये धाम है। और यहाँ पर हम बस रात्रि बिताने के लिए ही आए हुए हैं। यहाँ पर अहंकार, मोह, माया, ये सब जो जाल है उसमें बस हम जकड़े हुए हैं और रात बिताने आए हैं, है ना। मधु की एक बूंद से ही ये पूरा संसार बना हुआ है और मनुष्य इसी माया मोह के जाल में जकड़ा हुआ है। ठीक है। और ये संसार रूपी जो घर है, न तेरा है न मेरा है, यह क्या है, रात्रि बिताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। ये एक नगर के समान है। ये जो संसार है यह नगर है और इस नगर में बस हम रात्रि बिताने के लिए ही आए हैं। यहाँ पर कवि का जो दर्शन है दिखाई दे रहा है। मधु की एक बूंद बिन रीते, मधु की एक बूंद के बिना रिक्त है, खाली है। क्या? पांचों कोस, है ना। जो ये पांचों कोस है, मील है, कोस है, ठीक है ना। तो इसमें शब्दार्थ में दिया होगा वो भी खाली है
है ना। ये जो दूर दूर तक जाने और आने का भाव है, उसमें कवि कहता है कि ये सब खाली है। मधु की एक बूंद के बिना न कोई भी 5 कोस की दूरी तय कर सकता है, न 5 जन अपनी क्रिया कर सकता है। 5 जन मतलब देव, नर, किन्नर, गंधर्व, है ना, ये सब आते हैं इसमें, ब्राह्मण। तो 5 जन भी इससे रिक्त हैं। रिक्त है माने खाली हैं, माने कोई इसके बिना काम नहीं करता है। सब इस मधु की एक बूंद के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, मधु की एक बूंद के पीछे ही सब लगे हुए हैं। ठीक, मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन की दूरी पर है। अगर मधु की एक बूंद के बिना हमसे, हम मनुष्य से सभी योजनाएं, जो भी हम योजना बना रहे हैं, वह 100 योजन की दूरी पर है, सैकड़ों कोस की दूरी पर है ना। मधु की एक बूंद यदि है तो सब कुछ है, नहीं तो सब कुछ हमसे काफ़ी दूरी पर है। यदि आनंद के लिए हम प्रयासरत नहीं रहते, आनंद नहीं मिलता, माने आनंद की प्राप्ति नहीं होती, तो हम कोई भी कार्य को अंजाम नहीं देते। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद के बिना जो ईश्वर रूपी सत्ता है, वह क्या, उसको हम मानते हैं कि वो शक्तिशाली है, शक्तिमान है ना। और यदि आनंद की प्राप्ति नहीं होगी मनुष्य को, तो वह भी क्या है, शक्तिहीन है। जैसे हम ईश्वर को मनाते हैं ना कि ये काम मेरा पूर्ण हो जाए, है ना, आनंद की प्राप्ति हो। यदि आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तो हमारे मन में ईश्वर भी शक्तिमान जो पहले था, और यदि हमारे कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो शक्तिशाली ईश्वर भी हमारे लिए शक्तिहीन हो जाता है ना। तो ये सब मन के भाव हैं। मधु की एक बूंद सागर है। मधु की एक बूंद अर्थात एक पल क्या है, ये समुद्र के समान है। और उस समुद्र में हर जीवात्मा जो है एक मधुर मछली के समान है, एक सुंदर मछली के समान इधर उधर भटक रही है, दौड़ रही है ना, खोज कर रही है किसकी, मधु की एक बूंद की तलाश में है ना, आनंद की एक पल के तलाश में है। और यह क्या है, समुद्र के समान है। और हर जीवात्मा क्या है, मधुर मछली के समान है। और वह उसे खोजते हुए, आनंद को खोजते हुए वह मछली की तरह क्या कर रही है, इधर उधर उस समुद्र में तैर रही है, माने संसार रूपी समुद्र में तैर रही है। हर जीवात्मा एक मछली के समान है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में है। मधु की एक बूंद कहाँ है, हर तरफ है। उसकी सत्ता, जो आनंद की सत्ता है, वो हर जगह है। कवि के कहने का मतलब है कि हर लोग उसी आनंद के पीछे भटक रहे हैं, और उसका वह जो आनंद है वह पृथ्वी के कण कण में है। मधु की एक बूंद शशि में है, चंद्रमा में है, रवि में है, सूर्य में है। मधु की एक बूंद कविता में है ना, कवि की काव्य पंक्तियों में भी वह आनंद है। कविता पढ़ के हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो पृथ्वी के कण कण में वह आनंद की प्राप्ति, आनंद है। उसकी प्राप्ति करना हम कर्म के द्वारा ही उसे सिद्ध कर पाते हैं, उसे ले पाते हैं। मधु की एक बूंद है कवि में ना। मधु की वह बूंद, वह क्षण, वह पल कहाँ है, कवि में है, और कवि की काव्य पंक्तियों में है ना, उनकी भावनाओं में है, और उनके लिखे द्वारा कविता में है। मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे शत, शत मने सैकड़ों कष्ट सहे। कवि कहते हैं कि मैंने मधु की एक बूंद के लिए, आनंद के एक पल के लिए सैकड़ों कष्ट सहे, है ना। मधु की एक बूंद मिथ्या है, और मधु की एक बूंद, ये जो झूठ है, माया मोह का बंधन है, ये कोई ना कहे। कवि कहता है कि ये बात ना कहे कि ये सब झूठ है, असत्य है ना, कोई ऐसी बात कहे मत। कवि कहता है कि आनंद के एक पल के लिए, एक क्षण के लिए यदि मनुष्य क्रियाशील है, तो कोई ये बात मत कहे कि ये सब मिथ्या है ना। ये है, इसी आनंद के एक क्षण के लिए हम लोग क्या हैं, प्रयासरत हैं, सभी अपने कर्म में लगे हुए हैं। जबकि आनंद कहाँ है, ईश्वर में है, मोक्ष में है। कवि यही कहना चाहता है, बहुत रात गए
काव्य संग्रह से ये नरेंद्र शर्मा की मधु की एक बूंद कविता ली गई है। इसका अर्थ आप लोग लिखेंगी, है ना, और लिख करके इसकी व्याख्या करेंगी बेटा। ये दर्शन से संबंधित है, तो आप लोग इसका अर्थ लिखने का प्रयास करिएगा। और इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष आप लिखेंगी कि कवि के अनुसार सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप आनंद की खोज के लिए ही है। ठीक है, तो जो भी मनुष्य के क्रियाकलाप हैं वह आनंद की खोज के लिए हैं, और मनुष्य आनंद का अभिलाषी है तथा आनंद के अभाव में उसके जीवन में प्रगति व्यर्थ है। आनंद के अभाव में कोई भी कार्य वह करता है तो आनंद की प्राप्ति के लिए करता है, और आनंद के अभाव में, है ना, मनुष्य आनंद का अभिलाषी है और आनंद के अभाव में उसके जीवन प्रगति जो है व्यर्थ है। शांत रस है, गीतात्मक शैली है, साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त छंद है, और अलंकार उपमा रूपक और अनुप्रास। गुण प्रसाद है, प्रसाद गुण है, और शब्द शक्ति लक्षण। ठीक है, तो ये आप कविता का अर्थ, पूरी कविता का अर्थ आप लिखेंगी, और लिख के बहुत रात गए पाठ से ये काव्य संग्रह से अवतरित है, और इसकी व्याख्या आप कर लेंगे।